नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो बात देश के प्रधानमंत्री की, बात नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई पंजाब के अंदर उसकी। यह बुला देने वाला मसला नहीं है, क्योंकि एक एक करके जो बातें सामने आ रही हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं। पंजाब में कल पीएम मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगी, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक कायम यही है कि क्या वो सुरक्षा में चूक हुई या पूरी तरह साजिश के तहत की गई। क्या उसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स थी। क्या पंजाब चुनाव की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती तो सियासी नुकसान हो जाता, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इन सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मामले में कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज आपके सामने पंजाब पुलिस का एक नहीं, तीन लेटर रखूंगा। 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को यह पंजाब पुलिस की चिट्ठियां क्या कह रही थी तैयारी को लेकर, आज आपके सामने सबूत के तौर पर रखूंगा। पीएम की सुरक्षा को लेकर कैसे अलर्ट जारी हुआ था, यह आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कहा यही जा रहा है ना कि भाई पता नहीं था, पीएम ने लास्ट मिनट में रूट चेंज कर लिया तो क्या कर सकते थे। कहा गया था कि धरना प्रदर्शन हो सकता है, धरना प्रदर्शन और रोड ब्लॉक की वजह से रूट में बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा गया था। यह सब इन चिट्ठियों में। फिर यह कैसे हो गया कि वहां पर चिट्ठी जो है वो गायब हो गई। चिट्ठी में जो तैयारियों का जिक्र था वो हुआ ही नहीं। आपके सामने एक एक करके रखता हूं। पहली चिट्ठी जो है, उस चिट्ठी में एडीजीपी पंजाब यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब ने यह चिट्ठी लिखी थी 2 तारीख को। उस चिट्ठी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस चिट्ठी में कहा गया कि प्रदर्शन हो सकता है, किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। तो पहला सबूत तो सबके सामने यही आ गया कि कुछ जब पंजाब पुलिस कह रही थी 2 जनवरी को कि मौसम खराब हो सकता है, इसलिए भी एक रूट को तैयार रखिए। आप वहां पर जो है वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए तैयारी रखिए। प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए तैयारी रखिए। तो वो सब कहां चला गया? कल धूल फांकने चला गया क्या? ये पहला सबूत कैसे इग्नोर कर दिया जाए। फिर दूसरा सबूत देखिए, ये 3 जनवरी का है। यह भी एडीजीपी की चिट्ठी है पंजाब के पुलिस की। उस 3 जनवरी की भी चिट्ठी में कहा गया कि प्रदर्शन हो सकते हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों को फिरोजपुर आने मत दीजिए। इन चिट्ठियों में इस बात का भी जिक्र है कि 1 लाख तक लोग रैली में आ सकते हैं। तो फिर रैली में भीड़ नहीं जुटी, इसका प्रश्न कहां से आ गया? ऑल्टरनेट रूट तैयार कीजिए ताकि अगर कोई रास्ता रुके तो दूसरा रास्ता बनाया जा सके। तो फिर रूट की तैयारी नहीं थी, लास्ट मिनट में प्रोग्राम चेंज हो गया। ये बहाने कहां से आ गए? फिर तीसरी चिट्ठी देखिए। तीसरी चिट्ठी में भी 4 तारीख को बताया गया मौसम खराब रह सकता है। जब बार बार बताया जा रहा है मौसम खराब रह सकता है और देश के प्रधानमंत्री वहां पंजाब पहुंचेंगे, तो आपको वैसे भी एक दूसरा रूट तो तैयार रखना ही पड़ता है। फिर भी एक नॉर्मल आदमी भी दिमाग लगाएगा कि अरे बार बार आ रहा है, मौसम खराब हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है। मौसम खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर से पीएम नहीं जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? दूसरा प्रश्न यह कि अगर बाय रोड ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? उस रूट का की व्यवस्था क्या होगी? और एसपीजी ने डीजीपी से बात करके रूट में क्लियरेंस मिलने के बाद आगे जाने का फैसला किया। सब स्वाहा हो गया। फिर चौथा सबूत कहा गया कि भाई ये सब खुद ही स्वांग रचा गया, नाटक कर लिया गया। जो लोगों ने प्रदर्शन किया वो खुद बीकेयू के निकले और उनके नेता टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो दावा कर रहे हैं कि उनको खुद पंजाब पुलिस ने और एसएसपी ने बताया कि इसी रूट से पीएम जाने वाले। उन लोगों को तो पता ही नहीं था। ये किसान नेता कैमरे पर दावा कर रहे हैं। एसएसपी कह रहे हैं मैंने किसी को बताया ही नहीं। सच क्या है वो जांच में सामने आएगा, लेकिन किसान नेता ने जो कहा पहले उसको सुन लीजिए एक बार।
तो आपको पता कैसे चला, मतलब आपको कैसे पता चला कि पीएम आ रहा है? ऐसा पता ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। कौन सा एसएसपी था, किसने ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ। अब आप सुनिए, ये बीकेयू के नेता हैं और ये खुद दावा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इनका दावा है कि भाई वहां पर इनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से जाने वाले हैं। क्यों बताया गया? इनका दावा अगर सच्चा है तो किसी के भी मन में प्रश्न यही आएगा ना कि क्यों बताया गया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो इस सवाल को और पुख्ता करेंगी और बड़ा करेंगी कि भाई यहां ये चल क्या रहा था, फिक्सिंग चल रही थी क्या। आप देखिए, एक तो अचानक से इतने लोग नहीं पहुंचे होंगे वहां। कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने बता दिया कि भाई वहां से प्रधानमंत्री गुजरने वाले हैं तो भीड़ जुटनी शुरू हुई, गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट करके बुलाया गया और यहां पुलिस साथ में चाय पी रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, इन लोगों को वो रास्ता खाली कराना था, चिट्ठियां बार बार लिखी गई, ये लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अगर मैं चाय पी रहा हूं और पीएम के लिए रास्ता खाली नहीं कराऊंगा तो भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? इनको क्यों नहीं लगा कि ऊपर के अधिकारी जो है वो तो कार्रवाई कर देंगे, मैं नप जाऊंगा? देश के प्रधानमंत्री का रूट लगा हुआ है और यहां भीड़ लगी हुई है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो छोड़कर चाय पी रहे हैं। ये सबूत नहीं है तो क्या है? अगली बात, सबूत, अगला सबूत कि वहां खुद मुख्यमंत्री, डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी है उनको जाना था। मुख्यमंत्री नहीं गए ये बोलकर कि भाई मेरे किसी करीबी को कोरोना हुआ, मैं नहीं जा सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, ये पंजाब की ताजा तस्वीरें भी आ गई हैं, वहां पर देखिए विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाई ये गलत हुआ। पर मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को वहां नहीं पहुंचना था तो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में उनकी गाड़ी क्या कर रही थी? क्या लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, और किया तो क्यों किया, किसके कहने पर किया? इतने सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है वो अगर आप ढूंढने बैठिएगा तो और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अच्छा, सीएम चन्नी जो है वो कह रहे थे कि किसी को जानकारी नहीं थी कि पीएम किस सड़क वाले रास्ते से जाने वाले हैं। एक बार चन्नी साहब का भी बयान सुन लीजिए, उन्होंने कल क्या कहा था। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया है। प्रधानमंत्री जो होते हैं किसी एक के प्रधानमंत्री या पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जो हमारी लोकल पुलिस थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो लोग बरसात में बैठे रहे, सब कुछ देखते रहे। और जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे, उनका विरोध करना हक बनता है। सब पता था कि किसान जो विरोध करेंगे तो उनका हक बनता है, उनको कैसे रोक सकते हैं हम। जब वहाँ से पता लग गया कि अल्टरनेटिव रूट ले रहे हैं तो अल्टरनेटिव रूट के लिए उन्होंने 2-3 रूट्स क्यों नहीं बनाए। इसलिए वो जो जिम्मेवारी है मैं समझता हूँ कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर आती है कि डीजीपी साहब की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने क्यों नहीं इसको देखा। और उसमें जिसकी भी ड्यूटी बनती है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वो ऐसा है कि ये देश के प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती है, हमारी सारे वर्ल्ड में भी बेइज्जती होगी। इसलिए किसान जो कर रहे थे वो अपना विरोध कर रहे थे, उनका हक बनता है।
सबको आपने सुन लिया, सारी बातें जो आई वो सामने रख दी गई। अब प्रश्न आज राष्ट्रवाद में ये कि सुरक्षा तंत्र फेल हुआ या बहुत बड़ा खेल हुआ। प्रश्न इस बात का कि क्या होना था, सरकार को क्या सब पता था? पंजाब में चुनावी लड़ाई काफिला रोकने तक आई, 3 चिट्ठी ने पंजाब सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया है क्या? और सीक्रेट रूट लीक, साजिश या सियासत? आज इसी पर राष्ट्रवाद में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर सिंह सेठी शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतपाल बालीवाल हमारे साथ पंजाब लोक कांग्रेस के नेता थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कमलाकर त्रिपाठी जी, पंजाब पुलिस की चिट्ठियां कह रही हैं कि सब कुछ पहले से पता था कि मौसम खराब हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है और तैयारी करके रखिए, ऑल्टरनेट रूट की तैयारी करके रखिए। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? प्रदर्शनकारी कैसे आ गए? और हमारे कैमरे पर तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने बताया कि ये पीएम का रूट है। क्यों ये सब किया गया फिर? जी, प्रदेश में पीएम का मूवमेंट था, उसकी तैयारी के लिए ये चीजें की गई थी कि प्रदर्शनकारी पहले से प्रदर्शन करने को तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। हास्यास्पद बात यह है कि इस देश का पीएम इतने कायर हैं, इतने डरपोक हैं कि वो अपने ही लोगों से डर रहे हैं, वो उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट के कॉन्वॉय। कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे लगता है आप मामले की गंभीरता नहीं समझ रहे और आपको ये कहना कि देश के पीएम कायर हैं, अपने लोगों से डर रहे हैं। जिस देश में 2-2 प्रधानमंत्री जो हैं उनकी हत्याएं हुई हो, एसपीजी हटा लेते ना। फिर अगर देश के पीएम का इस तरीके से बॉर्डर स्टेट में 20 मिनट खड़े रहे ना, उनकी कायरता दिखाता है, तो फिर हटा लीजिए, किसी को सिक्योरिटी मत दीजिए। सिक्योरिटी लैब अगर होता तो जो है एसपीजी की जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी। क्या कहना चाहते हैं? कैसे एसपीजी की जिम्मेदारी है सर? आपने ब्लू बुक पढ़ा है? आपने ब्लू बुक पढ़ा है? राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है। आप पहले पीएम को कायर बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जिम्मेदारी एसपीजी की थी। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? एडीजीपी किस बात की चिट्ठी लिख रहे थे अगर सब एसपीजी को देखना था? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं उसको ऑडियो ठीक कराता हूं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी बात में नियत साफ नहीं दिखती, वो अलग बात है, लेकिन आवाज भी साफ नहीं आ रही है। शहजाद पूनावाला, क्या कांग्रेस पार्टी पहले इस बात पर आई, भीड़ नहीं जुटी इसलिए यह सब खुद बीजेपी ने करा लिया? भीड़ की भी तस्वीरें आ गई और प्रदर्शनकारी बीकेयू के निकले। अब कह रहे हैं त्रिपाठी साहब कि यह पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की थी, उनको देखना चाहिए था। इनके कायरों का कुनबा ऐसा है कि एक बार हरी लाइट दिख गई थी राहुल गांधी पर और वो उनके ही कैमरा पर्सन की लाइट थी, तो इन्होंने पत्र और पूरी दुनिया में ये माहौल फैला दिया कि राहुल गांधी की हत्या करने के लिए कोई आ गया था। एक बार इनके प्लेन में कुछ गड़बड़ हुई तो उस पर भी उन्होंने सब पर दोष डाल दिया कि राहुल गांधी की हत्या कराने के लिए कोई आ गया। तो कायरों के कुनबे से कौन है वो तो हम जानते ही है, परंतु आज विषय वो नहीं है। विषय ये है कि देखिए, एक एक झूठ जो है आज टाइम्स नाउ ने सबके ने उजागर किया है। कल रात को नाविका कुमार के शो में पहला झूठ उजागर हुआ कि पंजाब पुलिस, जिसका काम सैनिटाइज करना था रूट को, जिसका काम था क्लियरेंस देने के बाद कि उस रूट पर कोई ना आ सके, परिंदा पर ना मार सके, जैसे कि किया जाना चाहिए था, उन्होंने वहां पर पॉलिटिकल ऑपरेटिव्स को रूट लीक कर दिया ताकि वहां पर भीड़ आ सके और प्रधानमंत्री की हत्या कराई जा सके। दूसरी बात, आपको शायद आप ही ने टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया है कि किस प्रकार से 3 लेटर, और वो 3 लेटर में क्या लिखा है? 3 लेटर पंजाब पुलिस लिखी है वो अपने आला अफसरों को कि एक तो 1 लाख लोगों की भीड़ आ रही है, तो ये तो चन्नी जी खुद अपने ही पंजाब पुलिस के द्वारा झूठे साबित हो गए। दूसरा कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट बारिश के चलते उसको किया जाना चाहिए। तीसरा कि प्रदर्शन हो सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा, इसीलिए उनको रोका जाना चाहिए, उनको फिरोजपुर नहीं आने दिया जाना चाहिए। ये डेलिबरेटली इग्नोर किया गया। तीसरी बात, पूछिए इनसे कि डीजीपी पंजाब की पुलिस 10,000 लोग अगर उसमें हैं तो वो क्या 10,000 लोग काबिल नहीं है सैनिटाइज करने के लिए रूट को? ऑब्वियसली नहीं होंगे। टाइम्स नाउ ने दिखाया किस प्रकार से चाय पी रहे थे वो तमाम उन पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के साथ। चौथी बात, सीएम चन्नी
चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी कोई भी प्रधानमंत्री के साथ ना रिसीव करने गया, ना गया साथ में। ये बहाने बनाते रहे कि हम कोविड पेशेंट के संपर्क में आए इसीलिए नहीं जा सकते, पर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे थे, दोपहर को प्रेस इंटरव्यू देते घूम रहे थे बिना मास्क के, तब तो ठीक थे। फोन पर भी नहीं आए सुशांत जी, फोन पर भी आने से कोरोना फैल जाता है क्या? करो, ये तो मुझे पता नहीं था। चन्नी जी फोन पर भी नहीं आए, इसका मतलब कि पूरी की पूरी तरह से ये एक साजिश थी, सहयोग नहीं प्रयोग था। ये कोई एक पूरी सीक्वेंस थी जिसके तहत प्रधानमंत्री की जिंदगी नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि फैक्ट्स पर सवाल जवाब होने की बजाय कांग्रेस के लोग जो हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं और उनका जवाब भी इससे शुरू होता है कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। मतलब वो क्या पाकिस्तान में थे क्या, कि वहां अगर उनके साथ कुछ होता तो उनको लड़ना चाहिए था या क्या करना चाहिए था? और फिर एसपीजी क्यों है? हटा दीजिए एसपीजी को। चले जाते हैं सुशांत जी, पाकिस्तान से उनको डर नहीं लगता, उनको हिंदुस्तानियों से डर लगता है। अरे पाकिस्तान में भी सर, त्रिपाठी जी पाकिस्तान में भी सर मेरी बात सुनिए, आपने बहुत सही बात कही। पाकिस्तान में भी सुनिए सर, पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल के चले गए तो भी उनका कॉन्वॉय कहीं रुक नहीं पाया। सर त्रिपाठी जी, पाकिस्तान अगर त्रिपाठी जी या तो आप बोलिए या मैं बोल लूं, या आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। आपने कहा पाकिस्तान चले गए पीएम बिना बताए हुए, बिना प्रोटोकॉल के चले गए। वही तो मैं कह रहा हूं कि पंजाब की हालत क्या पाकिस्तान से खराब है? पीएम बिना बताए शॉर्ट नोटिस पर एक फोन पर पाकिस्तान पहुंच गए, उनको सिक्योरिटी मिल गई, पंजाब में नहीं मिल पाई। कांग्रेस को लोग कह रहे पहले से नहीं बताया। लगा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? इस देश प्रधानमंत्री की हत्या कराना चाहता है, पंजाब के सीएम प्रधानमंत्री की हत्या कराना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको आप लोग खुशी से झूम रहे हैं। कांग्रेस के हैंडल से कैसे कैसे ट्वीट हो रहे हैं। आप आकर कह रहे हैं कि कायर है पीएम, और उसके बाद कहते हैं शर्म हमें आनी चाहिए। मतलब अति हो गई सर, अति हो गई। मुझे ये बताइए परविंदर सेठी साहब, आप शिरोमणि अकाली दल की इतनी साल सत्ता रही पंजाब के अंदर, कितने प्रधानमंत्री आए होंगे, ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। इस बार क्यों बनी और आप किसकी गलती देखते हैं? दुखद घटना है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये देखिए, जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसको प्रधानमंत्री से ना जोड़ें। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो है वो हमारी साख है, हम सब की एक रेपुटेशन है। ये जो सिक्योरिटी मंत्री आपकी साख नहीं है, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। देश की सॉवरेनिटी सर, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट, आप हर एक के बीच में बोलते हैं, किसी को बात समझ में नहीं आती, आप अपने समझ बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं है। जो सिक्योरिटी या जो रूट लगता है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वहां का सीएम है वो इनकेपेबल है, या उनके इंटेंशन कैसे है, या वो अपने देश की गरिमा को, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराना चाहते हैं, इसका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। चाहे हमारे राजनीतिक कितने भी मतभेद हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूरे संसार। नहीं, परविंदर जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। परविंदर जी, क्या ये हो गया, सिक्योरिटी में चूक हो गई या करवाई गई? क्योंकि मुझे एक जो विजुअल है, पुलिस वाले बैठकर वहां चाय पी रहे हैं, पुलिस वालों को इस बात का खौफ ही नहीं है कि पीएम का रूट लगा है, यहां जाम लगा है, मेरे ऊपर अगर लोग देखेंगे मैं बैठ के चाय पी रहा हूं तो क्या जवाब दूंगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब देश का प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी जाता है तो उसके कई अल्टरनेट रूट्स होते हैं। उसकी क्या, ये तो एक एडवांस नोटिस था, जो प्रधानमंत्री की रैली का एक एडवांस नोटिस था, जग जाहिर था। उसके ऊपर ये कोई साजिश लगती है। मैं हर एक चैनल पे यही बात कहता हूं, जब हरमंदिर साहब के अंदर बेइज्जती होती है तो मैंने भी ये कहा, ठीक है, आपको साजिश लग रही है, आपको साजिश लग रही है। प्रीतपाल जी और अवनिजेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शहजाद एक तस्वीर दिखा रहे हैं। शहजाद, क्या तस्वीर है ये? सुशांत जी, अगर प्रधानमंत्री 20 मिनट फ्लाईओवर पर रुकते हैं और उनको कायर कहा जाता है, ये वो तस्वीर है स्टोरी की जिसको टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया था कि किस प्रकार से टीचर्स के मुंह में चुन्नी डालकर
उनको पुलिस ने खदेड़ा था। तो ये तस्वीर सबसे बड़े कायर जो अपने प्रदेश के वासियों को मुंह में चुन्नी ठूस ठूस कर पीट कर टीचर्स जो बेरोजगारी के लिए अपनी नौकरी मांगने के लिए गए थे उनके सामने उसको पीटता हो पिटवाता हो पुलिस से, इससे बड़ा कायरता का प्रमाण आपको अगर कहीं दिखा होगा तो बताना मुझे। ये राहुल गांधी का कुनबा कायर है, राहुल गांधी की मां कायर है और इनका पूरा परिवार कायर है, चन्नी कायर है और इनकी पूरी पार्टी कायर है। आइंदा से इस देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला ठीक तो है, आपको इसी ठीक प्रकार है से आपके पूरे सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया। जो लोग आम लोगों के मुंह में कपड़े ठूस कर लिमिट न करने दें, आप कह रहे हैं वो कायर हैं। ठीक है त्रिपाठी जी रुक जाइए, सबके बीच में बोलेगा डिबेट नहीं हो पाएगी। प्रीतपाल जी आ रहा हूं। अवनीश जी ये सिक्योरिटी ब्रीच है, हो गया या जानबूझकर हुआ? अभी तक की सारी बातें आपका एनालिसिस क्या है अवनीश जी? सुशांत जी इस बात का जवाब तो मैं अब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो कांग्रेस नेता बैठे हैं, कायरता वो होती है जब 3 दिन के अंदर आपकी नेता की हत्या हुई थी। 3 दिन के अंदर हजारों निहत्थे सिखों को घर से निकाल करके गले में टायर जला करके मार दिया गया था। वो होती है कायरता कांग्रेसियों की, समझे? ये होती है कायरता कांग्रेसियों की। घर से निकाल के महिलाओं और बच्चों के साथ जो व्यवहार किया हमने वो सिख कौम आज तक भूल नहीं सकती। और पुलिस की एक गोली नहीं चली, एक दंगाई घायल नहीं हुआ। जो सिखों का घर सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दे करके जो है पूरे देश को दंगे में झोंक देते किया था ना, जो तुमने पहले 84। त्रिपाठी जी का ऑडियो कम कर दीजिए। त्रिपाठी जी अगर आप सबके बीच में बोलेंगे मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। त्रिपाठी जी ऐसे फिर बात नहीं हो पाएगी। त्रिपाठी जी का ऑडियो कम कीजिए। त्रिपाठी जी मैं माफी के साथ आपका ऑडियो कम करा रहा हूं, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अभिजीत जी बात पूरी कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। त्रिपाठी जी आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए, बोलिए अभिजीत जी। समझाता हूं क्या होती है कायरता, क्या होती है। निहत्थे सिखों को चुन कर घर से बाहर निकाल करके मारना और टायर गले में डाल करके जला देना, ये कायरता भी नहीं है, कायरता से भी गया गुजरा शब्द है जो मैं यहाँ पे चैनल पे बोल नहीं सकता। सुशांत जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये सिर्फ चूक नहीं है। साजिश कैसे होती है मैं बताता हूं। अगर साजिश ना होती तो वहां पर चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी होते। अब समझ गए आप सिद्धू साहब डीजीपी को क्यों बदलवाना चाहते थे? समझ गए ना डीजीपी को बदलवाने की इतनी जिद क्यों थी उनकी? ये है असली साजिश, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ भी हो सकता है। सर आप साजिश की बात कर रहे हैं। सर टाइम्स नाउ नव भारत सबसे पहले एक जानकारी दे रहा है जो कहीं नहीं मिल रही इस पूरी कवरेज में। और हमारे पास एक और बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर। सुरजीत सिंह फूल को आपने टाइम्स नाउ नव भारत पर कहते सुना था कि पुलिस ने बताया कि यह पीएम का रूट लगा हुआ है। अब फिर एक और बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, किसान नेता बलदेव सिंह जीरा ने बड़ा दावा किया है टाइम्स नाउ नव भारत पर। उनके मुताबिक एसएसपी ने बताया कि पीएम सड़क रूट से यहां से जाने वाले हैं। एसएसपी की बात पर हमने यकीन नहीं किया, पुलिस ने हमें रोका तो हमने सड़क बंद की। यानी एक बार फिर एसएसपी कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन दूसरे किसान नेता का बयान आ गया है कि एसएसपी ने बताया कि पीएम का रूट लगा हुआ है। सुनिए उनसे बातचीत। कहते हैं कि एसएसपी फिरोजपुर ने बताया आपको कि मोदी आ रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी सुरजीत सिंह फूल से, वो कह रहे मुझे एसएसपी नहीं जानता। हम बलदेव जीरे से बात हुई, तो आपकी बात हुई थी? ऐसे नहीं हुआ। जब हम बैठ गए यहाँ, उसके 15-20 मिनट बाद ये 12:30 का टाइम होगा शायद, पक्का नहीं है, एसएसपी साहब बोले कि यहाँ से मोदी जी ने गुजरना है, आप रास्ता खाली कीजिए। हमने बात की भी यार मोदी जी यहाँ से थोड़ी आएंगे, मोदी तो हेलीकॉप्टर से आएगा, वो तो चला जाएगा। किसने बोला आपको ये बात? एसएसपी ने। एसएसपी कौन से? फिरोजपुर। हाँ, तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया। बोला था उसने, पर उसकी बात पर ऐसे मान लिया सभी ने भी ये जानबूझकर ये रास्ता क्लियर कराने के लिए, और जितने भी बसें रुकी हुई हैं बीजेपी वालों की, उनको रैली में पहचाने के लिए ये झूठ बोल रहा है। तो उसकी बात नहीं मानी किसी ने भी, और ये बड़ा हुआ कि इससे पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई मोदी आया है या नहीं आया। यहाँ से कोई अधिकारी भी नहीं गया उधर बोलने के लिए। हम तो ये सोच लिया अभी ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ रोड क्लियर करा रहे हैं, इसलिए। यानी ये दूसरा ऐसा बयान है जो दावा कर रहा है कि एसएसपी ने बताया कि यहां से पीएम मोदी गुजरने वाले हैं, ये रूट खाली कराना है। अब आप बताइए, जिस रूट को खाली कराना हो
और जहां प्रदर्शन ही पीएम के उस दौरे को लेकर हो रहा हो, आप वहां उनसे कहेंगे कि रास्ता खाली कर दीजिए क्योंकि पीएम आने वाले हैं, तो वो प्रदर्शन बढ़ेगा या घटेगा? शहजाद पूनावाला, आ रहा हूं प्रीतपाल जी आपके पास। शहजाद पूनावाला, ये रोड खाली कराने के लिए था या और जाम कराने के लिए था कि पीएम यहां गुजरने वाले हैं? देखिए, आज ये स्पष्ट हो चुका है कि एक नहीं दो बार पंजाब पुलिस ने इस खबर को लीक करवाया और 2 लोगों ने आकर इसको कहा है, और ये दिखाता है कि पंजाब पुलिस अगर चाहती तो रूट को सैनिटाइज कर सकती थी, ये उसकी जिम्मेदारी है, परंतु एक फेक क्लियरेंस देकर प्रधानमंत्री को उस रूट पर भेजकर, उस रूट पर ये सारे पॉलिटिकल ऑपरेटर्स को बुलाकर उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी की साजिश को अंजाम देने के लिए ये पूरा किया गया। और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने जश्न मनाया, और कांग्रेस के कौन से नेता जो राहुल गांधी के करीब है, सिद्धू जी ने, नाना पटोले ने, ये श्रीनिवासन ने, और कांग्रेस के ही लोग कह रहे बड़ी चूक हुई। ये रंधावा जी कह रहे तो ये क्या भाजपा के हैं क्या? जब मनीष तिवारी कह रहे वो भाजपा के हैं क्या? जब अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे वो भाजपा के हैं, जो जाकर कह रहे हो भाजपा के हैं, तो ये खुद ही के कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश और गलती हुई है। तो कांग्रेस के नेता इसमें जिम्मेदारी अपनाने के बदले आज क्लीन चिट दे रहे हैं। पूरी तरीके ये खून करने की और खूनी साजिश है। और मैं कह रहा हूं कि प्रीतपाल जी, एसएसपी को अगर भीड़ हटानी थी, अगर एसएसपी को भीड़ हटानी थी, तो क्या उसे ये कहना था कि ये पीएम का रूट लगा हुआ है, जो कि किसी को बताया नहीं जाता है? और जब प्रदर्शन ही उनके लिए हो रहा हो तो उनको और बताकर वो उकसाकर वहां बैठा रहे थे या हटा रहे थे? ये समझ से परे है। सुशांत भाई, पहले तो मैं हाथ जोड़ के पूरे पंजाब वासियों से माफी मांगना चाहूंगा, प्रधानमंत्री से, कि कुछ लोगों के कारण आपका अपमान हुआ है और आपकी सुरक्षा में सेंध लगी है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि पंजाबी लोग जो जाने जाते हैं वो गुड गेस्चर के लिए जाने जाते हैं। बोल रहा हूं, इसमें पंजाब कहीं से भी नहीं आता। पंजाब के लोग बहुत ही खुशदिल हैं। पंजाब के लोग बहुत खुशमिजाज लोग हैं। अवस्थी जी, मुझे बात कंप्लीट नहीं है बीच में। मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पंजाब में आए थे, पंजाब वासियों का मान बढ़ाने आए थे, पंजाब को देने आए थे, ठीक है। इस कारण कुछ शरारती लोगों के कारण कुछ अपमान हुआ है, उस चीज का हमें खेद है, उस चीज की हम माफी मांगते हैं, क्योंकि पंजाबी अपने गुड गेस्चर के लिए जाने जाते हैं। अगर उनका कोई दुश्मन भी घर पे आ जाए ना, उसकी भी मेहमानबाजी करते हैं, और हमारे गुरु ने सिखाया उसे लंगर प्रसादा भी सिखाते हैं। ये कुछ लोग बैठे थे जिनों के पीछे राजनीतिक मकसद था, बिल्कुल क्लियर कहता हूं। मैं कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 11:15 बजे उसी रूट से निकला हूं। कुछ नहीं था, हमें रूट डिवर्ट करके रैली वाले स्थान पे भेजा गया। कोई ऐसी घटना दिखने का कारण ही नहीं बनता था। जब इन्हें पता लगा, आज की डेट में 2 मानसिकता के लोग कांग्रेस के बीच में बैठे हैं। एक जो पुराने लोग हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं कि कोई भी आए, लोकतांत्रिक हक है, आकर यहाँ पे बात करे, अपनी बात रखे, और दूसरे लोग हैं जो ट्वीट कह रहे हैं हाउस द जोश। वैसे लोगों ने ये कारा करवाया है पंजाब में, उन्होंने उकसाया है। हमें तो कुछ देने वाले थे। आप राजीव जी की बात करो या पुरानी बातें करो, कल ये आपस में हिंदू सिख का एक क्लैश कराना चाहते थे, जो कांग्रेस की पुरानी मानसिकता रही है। वही 80 का दौर पंजाब में दोबारा दिखवाना चाहते थे, क्योंकि अगर कुछ हो जाता, क्योंकि वीडियोस आई हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे या आपस में किसान थे जो, या उसके बीच में जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लोग घुसे हुए थे, उन्होंने पथराव करके एक दूसरे के सिर भी फोड़े हैं, घायल भी हुए हैं। वो दोबारा रिपीट करना चाहते थे। तब भी कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस है। तो माहौल खराब करके, राजनीति करके और कुछ और करके चुनाव जीतना चाहते थे। त्रिपाठी जी, चीज का पंजाब आप पर ही आरोप है। एक तो जो एसएसपी ने जानकारी लीक की, वो खुद किसान नेता कह रहे हैं, और दूसरा आरोप ये लग रहा है कि आप वहां माहौल बिगाड़ना चाहते थे पंजाब के अंदर। सुशांत जी, साजिश उसको कहते हैं कि जब इंटेलिजेंस इनपुट रहता है कि सेना को जो है वो एयरलिफ्ट किया जाए, तो उसको बाय रोड ले जाया जाता है, और 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये आज तक पता नहीं चलता है। साजिश इसको कहते हैं कि फूलपुर में जो महिला प्रधानमंत्री की रैली में काला झंडा दिखाती है, उसके ऊपर त्रिपाठी जी इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि ये प्रधानमंत्री ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साजिश
ना माथे पे टीका लगाकर पगड़ा जूता पहन के घड़ी जैकेट पहन के हर चीज होने वाला हमारे आपके लोगों ने साजिश रखी है, अभी परवान ने साजिश रखी, सीएम ने साजिश करके प्रीतपाल जी एक बार उनको बोल लेने दीजिए। प्रीतपाल जी एक बार त्रिपाठी जी कंप्लीट करें फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन सुशांत जी जिस तरीके प्रीतपाल जी एक बार वो बोल लें त्रिपाठी जी, फिर आप बात कर लीजिएगा। पे लगा रखा ना, वो हमारे माथे पे लगा त्रिपाठी जी बात पूरी कीजिए। त्रिपाठी जी बात पूरी कीजिए। प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान हुआ है, हमारे विदेशों में फंसते हैं और वहां पे विदेशी मीडिया इस चीज को उठा रहा है। क्या बात कर रहे हो प्रीतपाल जी? एक मिनट रुक जाइए। प्रीतपाल जी प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक मिनट प्रीतपाल भाई एक बार त्रिपाठी जी बोल लें फिर आप जवाब दे लीजिएगा। जो आपने सुशांत जी त्रिपाठी जी बोलिए। वीडियो दिखाए हैं उसमें दोनों लोगों ने कहा कि वो पहले से प्रदर्शन कर रहे थे और 12:30 बजे के लगभग पुलिस के अधिकारी वहां जाते हैं और उनको वहां हटाने का वो करते हैं और कहते हैं कि जो है वो प्रधानमंत्री का रूट लगा है, यही ना? तो आप मुझे बताइए कोई क्या वहां वो गोली चला दें? अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां मौजूद है वो वहां हटने को तैयार नहीं है। वहां उन लोगों ने भी कहा कि कोई हटने को तैयार नहीं था। पहले भी जो नहीं, एक मिनट। अब त्रिपाठी जी मेरा एक प्रश्न है। त्रिपाठी जी मेरा एक प्रश्न है। त्रिपाठी जी अब सुन लीजिए। मैंने देखिए खामोश करा के आपको बोलने का मौका दिया। आप कह रहे हैं वहां पर पहले से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो मैं ये कह रहा हूं वो एडीजीपी जो 2-3 दिन से चिट्ठी लिख रहे थे, उस चिट्ठी का क्या फिर कोई मतलब रह गया जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच ही गए? उसमें लिखा था कि उनको वहां नहीं पहुंचने देना है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि डीजीपी ने क्लियरेंस क्यों दी पीएम के रूट के लिए अगर उनको दिख रहा था कि प्रदर्शनकारी पहले से वहां बैठे हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज आप जान लीजिए कि पूरे 111 किलोमीटर में जो है वो प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका जा सकता था। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, पीएम को आना था भाई हेलीपैड से और जो है वहां के लिए व्यवस्थाएं की जा रही थी। दूसरी चीज, अरे सर आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब हेलीपैड से आना था एक ऑल्टरनेट रूट तैयार किया गया, डीजीपी ने कहा आप आइए बाई रोड, तब आए ना पीएम। अपनी मर्जी से पीएम थोड़ी गाड़ी में बैठ गए बोले घुमा लो। सवाल किससे पूछ रहे हो? उसका IQ लेवल तो देख लो उसमें। सर फैक्चुअली बात कीजिएगा तब तो बात होगी ना सर। अब आप दूसरी तरफ बात ले जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला दूसरे का IQ लेवल देखने के पहले और प्रधानमंत्री अरे सर मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। IQ लेवल आपका बहुत ऊंचा होगा। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं ना सर, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। आपका IQ लेवल मैंने टेस्ट तो नहीं किया। मैंने कहा आप फैक्ट्स पर बात कीजिए। आपके IQ पे तो कुछ भी नहीं कहा। शहजाद पूनावाला नहीं गजब का तर्क है। ये कह रहे हैं कि हम इनको हटा नहीं सकते, मतलब इतने असक्षम है पुलिस की व्यवस्था। परंतु अगर चन्नी जी के रैली में कोई पहुंच जाता है तब हटाने की पूरी व्यवस्था है। परंतु इनको हटाने के लिए बदले चाय पी रहे थे और उनको बता रहे थे कि यहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे तो हटने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर बने रहो, यहीं पर प्रदर्शन करते रहो। और प्रदर्शनकारी थे ही नहीं, वो पॉलिटिकल ऑपरेटर थे जिनको खास ये रूट लीक किया था। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इतने असक्षम है चन्नी जी कि इतना करीब बॉर्डर है और वो संभाल नहीं पा रहे व्यवस्था? तो इनको तो असक्षमता के लिए निकल जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि इनके रहते हुए बेअदबी हुई, इनके रहते हुए लिंचिंग हुई बेअदबी के बाद, इनके रहते हुए ड्रोन से आए दिन जो है ड्रग्स ड्रॉप होता है, इनके रहते हुए लुधियाना ब्लास्ट हो गया। चन्नी जी कुछ कर नहीं पाते। होम मिनिस्टर पर तो खुद सिद्धू जी गुस्सा निकालते हैं। सिद्धू जी कहते हैं होम मिनिस्टर से संभल नहीं पा रहा, मजीठिया को पकड़ नहीं सकते। तो इतने असक्षम है तो इनको सरकार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। परंतु ये कोई गलती और चूक नहीं है, ये लैप्स नहीं है, ये जानबूझकर की हुई खूनी साजिश है। और इसका प्रमाण सिर्फ इतना है कि डेलिबरेटली लीक किया और डेलिबरेटली एडीजीपी के इनपुट को इग्नोर किया गया। 3 दिन पहले अगर आपको पता था तो 3 दिन में आपने क्या व्यवस्था की? आप कह रहे हैं आपके पास 10,000 सिपाही है और आप उनसे 500 लोग को नहीं हटा पाए, 600 लोग नहीं हटा पाए। आप उनके ऊपर गोली चलाने के अलावा और कोई तरीका हटाने का, उनको ब्लॉक करने का नहीं। अवनीश जी जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को कल से देख रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न ये है कि अगर जो शहजाद कह रहे हैं कि अगर सरकार नाकाम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर, तो क्या वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए
मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि ये कैसे हो गया, किस पर कार्रवाई हो। सुशांत जी, मैं कभी भी चुनी हुई सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसमें NIA जांच करे, केंद्र की एजेंसी जांच करे। अगर पंजाब की सरकार कोई जांच करवाती है, जो DGP वहां से क्यों गायब थे, चीफ सेक्रेटरी क्यों गायब थे, क्या उनको कुछ अंदेशा था कि यहाँ पे कुछ हमला होगा और हमारे ऊपर ना हो जाए, कुछ हम पर भी हमला ना हो जाए, हम भी उसमें ट्रैप में ना आ जाएं, इसलिए चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और DGP गायब, गाड़ियां हैं नहीं वहां पर। ऐसा भी होता है जब रैलियों में हमेशा कोई साथ जाता है और किसी पर्टिकुलर रैली में कोई साथ नहीं जाता तो क्या होता है। ये साजिश है, सीधे साजिश है ये। 80 लाख का मुझे तो मैं उसको वो नहीं कर रहा, जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, चैनल पे देख रहा हूँ, कोई 80 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। कौन था वो? और कह रहे हैं कि ये सिर्फ गलती से हुआ, गलतफहमी से हुआ, बाद में रूप बदला गया। नहीं, अगर साजिश थी तो इसके आगे क्या एक्शन क्या होना चाहिए सर? एक्शन क्या होना चाहिए? सिर्फ यही कि सोशल मीडिया पर बहस होकर रह जाए? DGP नहीं, जो बाकायदा जांच हो NIA की, DGP जो है वहां के पंजाब के पुलिस प्रमुख हैं, उनको तलब किया जाए, उनको पूछा जाए कि आपको किस पॉलिटिकल नेता ने क्या ब्रीफ किया था क्या करने के लिए। एक चीज अपडेट DGP बदलने की बात। सेठी जी, आपके हिसाब से इसको आगे ले जाकर क्या होना चाहिए? प्रीतपाल जी, आपके हिसाब से इसको आगे ले जाकर क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात सुशांत भाई बताना चाहता हूं, जैसे बता रहे हैं हमारे क्या कहते हैं शहजाद भाई के 10,000 पुलिस वाला वहां पे डिप्लॉय था, कि कुछ ऐसी हरकत हो कि 2015 में जैसे वहां पे गोलीकांड हुआ। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं 1 सेकंड के लिए। ये वाराणसी के काल भैरव मंदिर की तस्वीरें आ रही हैं, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं। आज देश भर में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी किया था, और अब योगी आदित्यनाथ के पूजा की तस्वीरें आ रही हैं। प्रीतपाल जी, बात पूरी कीजिए। आदमी वहां पे लगाया गया सिक्योरिटी के लिए, ये चीज करवाई कांग्रेस ने साजिश रख के। जैसे 2015 में बेअदबी की घटनाएं हुई थी, तब कोटकपुरा में ऐसा ही जाम लगा था, तो पुलिस को फायरिंग करने के ऑर्डर दे दिए गए थे। तो उस टाइम भी यही चीज हुई थी कि बादल को जाना पड़ा इस कारण। और अब ये कहानी थी कि अगर PM मोदी के कारण गोली चलती है, कोई वहां में मरते हैं, शहीद होते हैं, तो सारा का सारा भांडा कांग्रेस पार्टी अमरिंदर पे, BJP पे डाल देगी कि इनके कारण माहौल खराब हो रहा है पंजाब का। और ये सच्चाई है, ये मानसिकता है। ये जो अभी मैं कह रहा हूँ, 2 तरह की कांग्रेस हो चुकी है। जो नई कांग्रेस वाले बैठे हैं, जो यूपी में कमांड ये करके सरकार बनवाना चाहते थे और कोई करना चाहते थे, उनकी मानसिकता सिद्ध हो चुकी है कि वो घटिया सोच के आदमी हैं। आप कह रहे हैं बड़ी साजिश है, बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो सीधे कटघरे में पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रही हैं। जांच गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, यह मसला नरेंद्र मोदी का काफिला फंस गया इसका नहीं था, यह मसला देश के प्रधानमंत्री का काफिला फंसा और उनकी सुरक्षा में चूक हुई इसका है। और यह देश से जुड़ा मसला है, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी से जुड़ा मसला नहीं है, इसको समझना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़े।